सब सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन कोल्ड वॉर का। और जो कोल्ड वॉर हुआ था उसमें स्पेशली क्या क्या हुआ, तो उस कोल्ड वॉर के बारे में आज हम जानेंगे। तो कोल्ड वॉर क्या है? इंट्रोडक्शन पार्ट। सून आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से शुरू हुआ? 1939 से लेकर 1945 तक। द स्ट्रगल फॉर ग्लोबल लीडरशिप बिटवीन द टू फॉर्मर एलाइज। तो ये जो कोल्ड वॉर हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? ये दो सुपर पावर के बीच में हुआ था। एक था अमेरिका और दूसरा था यूएसएसआर, यानी कि अभी का रशिया। तो उस वक्त में यूएसएसआर हुआ करता था। हैड मेजर रिपरक्यूशंस फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी। ये दो जो एलाइज हैं, एलाइज नेशन है, जो विश्व युद्ध में मित्र देश हुआ करते थे, तो इन दोनों ने कोल्ड वॉर की शुरुआत अपने बीच में शुरू किया। ये दोनों देश एक दूसरे के बीच में कोल्ड वॉर को शुरू किया। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजीज, बिफरकेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू राइवल ब्लॉक्स। तो इन देशों ने, जब इन दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध शुरू हुआ तो क्या हुआ, पूरे विश्व को दो भाग में बांट दिया गया। ये जो कोल्ड वॉर हुआ, इस कोल्ड वॉर में दोनों देश मतलब विभाजित हुए, मतलब विश्व को इन दोनों देशों ने दो भागों में बांट दिया। इंटू टू राइवल ब्लॉक्स, मतलब दो सुपर पावर के बीच में विश्व को बांटा गया। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस एंड ब्लॉक्स एज वेल एज प्रॉक्सी वॉर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड वेरियस फैक्ट्स ऑफ द कोल्ड वॉर। तो जब दोनों देश, दो सुपर पावर को जब बांट दिया गया पूरे विश्व में, विश्व को इन दोनों सुपर पावर ने बांटा, कौन सबसे बड़ा सुपर पावर होगा? आइडियोलॉजी क्या था कोल्ड वॉर में कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा ताकतवर रहेगा और कौन सा देश सबसे ज़्यादा सुपर पावर रहेगा। यही था कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कि कौन सा देश अपना लोहा मनवाएगा। दिस चैप्टर विल रिफ्लेक्ट ऑन इश्यूज which have been a vital part in the evaluation and direction of the Cold War। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या क्या इवेल्युएशन हुआ कोल्ड वॉर में और क्या क्या वाइटल चेंजेस हुए, एज वेल एज फोकस इट्स अटेंशन ऑन द एमरजेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और कोल्ड वॉर के दौरान नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हुआ उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहा, क्या क्या आइडियोलॉजीज है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पूरे विश्व के पॉलिटिक्स में, तो ये सब हम पढ़ेंगे। फर्दर मोर दिस चैप्टर विल ऑल्सो एक्सेस इंडियाज रोल इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड इवेलुएट्स इट्स चैलेंजिंग। तो भारत का जो रोल रहा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। एंड इवेलुएट्स इट्स चैलेंजेस, और नेम का जो चैलेंजेस है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो चैलेंजेस है, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फेस करता है, उसके क्या क्या चैलेंजेस है, ये भी इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आते हैं कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर कब शुरू हुआ? सन 1945 में। द एलाइड फोर्सेस यूएसए एंड यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है, डिफीटेड द एक्सेस पावर जर्मनी, इटली, जापान। तो कौन से देशों के बीच में विश्व युद्ध हुआ? एलाइड और एक्सिस फोर्सेस के बीच में। तो एलाइड फोर्सेस में कौन था? यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। तो उन्होंने किसको हराया? एक्सिस पावर्स को हराया। किन किन देशों को हराया? जर्मनी, इटली एंड जापान। The atom bombs dropped upon the cities of Hiroshima and Nagasaki in Japan to lead the surrender of Japan and subsequently
टू द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सब तो आप जानते ही हैं कि नागासाकी पर, हिरोशिमा पर बम गिराया अमेरिका ने, और फिर जाके जापान ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इट ब्रॉट अबाउट इमेंस लॉसेस टू ह्यूमन काइंड एंड वाइड स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जब अमेरिका ने इस बम को यूज़ किया तो इससे क्या हुआ, जापान में बहुत 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 लोगों की जानें गई, प्रॉपर्टी लॉसेस हुए, डैमेज हुए इस बम से। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड spread to the regions beyond the Europe and the regions of Southeast Asia also got engulfed in the Second World War. The end of the Second World War saw the rise of USA and USSR as two superpowers in the world politics. तो जब द्वितीय विश्व युद्ध का खात्मा हुआ तब क्या हुआ, इस दुनिया में दो सुपर पावर माने दो महाशक्तियों का उदय हुआ। एक महाशक्ति था अमेरिका और दूसरा महाशक्ति था रूस, अभी का रूस। तब क्या हुआ करता था, यूएसएसआर। इम्पॉर्टेंटली इट ऑल्सो मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। ये जो दो महाशक्ति का उदय हुआ, इन्हीं दो महाशक्तियों के बीच में हथियार को लेकर, एक दूसरे के टेक्नोलॉजी को लेकर इन दोनों में कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। और कब शुरुआत हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए तो इस परमाणु बम के टेक्नोलॉजी को लेकर इन दो देशों के बीच में, इन दो महाशक्तियों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ। द कोल्ड वॉर वॉज नॉट वन इवेंट, ये कोई एक इवेंट नहीं था, बट रेदर सीरीज ऑफ द इवेंट्स कनेक्टेड टुगेदर। बहुत तरह की घटनाएं कोल्ड वॉर में हुई, ठीक है, बाय द राइवलरी एंड पोलराइजेशन बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो कम्युनिस्ट किसको कहा जाता है, यूएसएसआर को कहा जाता है, और कैपिटलिस्ट किसको कहा जाता है, अमेरिका को कहा जाता है कैपिटलिस्ट सिस्टम, लीड बाय द सोवियत यूनियन एंड यूएस रिस्पेक्टिवली। तो ये जंग किन के बीच में हुआ, कैपिटलिस्ट के बीच में हुआ, और कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट देश के बीच में ये शीत युद्ध हुआ, ठीक है। अगले वीडियो में मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर के बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो आप सबको समझ में आज आ गया होगा कोल्ड वॉर के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अगले वीडियो में मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर के बारे में समझाऊंगा।